उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर उठे सवाल। मामला अयोध्या के बीकापुर गांव खजूरहट में बहू ने सास की मृत्यु की साजिश रचने का आरोप अपनी ननद और उसके पति सहित अन्य 7 लोगों पर जताया है। मृतक राजकली के नाम पर संपत्ति थी, जिसको हड़पने की नीयत से आरोपियों ने फर्जी वसीयत तैयार करवाई। जब मृतक द्वारा वसीयत का विरोध किया गया तो हत्या की साजिश रची गई, जिसके बाद अगले दिन सास को मृतक पाया गया। घटना 29 नवंबर 2024 की है। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने ना तो पोस्टमार्टम करवाया, ना ही रिपोर्ट दर्ज की। पीड़ित ने जब इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, अब जाकर हत्या, धोखाधड़ी सहित कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। पीड़ित का कहना है कि परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। जी, हमारा मामला ये है कि हमारी दादी को उन लोग ने मतलब मार दिया जहर देके, और इंजेक्शन भी लगवा रहे थे कोई। तो फिर उन्हीं लोग मतलब राहुल और उनकी वाइफ, और राहुल हमारी बुआ के लड़के हैं और उनकी वाइफ हैं, और संतोष हमारी बुआ है, और उमेश है हमारे ताऊ, कानपुर में रहते हैं वो, और राहुल के दोस्त हैं श्याम नारायण और रणजीत कुमार। इन लोग इसमें शामिल हैं। इन लोग ने दादी को हमारे मतलब जानबूझकर लेकर, उनको कुछ पता नहीं था दादी को हमारे, जिसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं वो, तो उनको लेकर गए सब लोग वहाँ वसीयत करवा लिए। उनको कुछ जानकारी नहीं थी, और उसके बाद फिर हम लोग के यहाँ आती थी वो। तो उसके बाद फिर उनको बाद में जानकारी हुआ, मतलब बगल वाले बताए कि मतलब वसीयत हो गया है। तो हम लोग ने पूछा तो उन्होंने आने नहीं दे रहे थे। किसी न किसी भेजते थे हमारे घर पर साथ में उनको, तो कुछ मतलब बता नहीं पा रही थी वो, उनके दबाव में थी वो दादी हमारी। कहाँ का मामला है ये खजूरहट का मामला है। किस सन की घटना है ये घटना 2024 का है, नवंबर का। नवंबर की घटना है जी। तो नवंबर से अभी तक आपने कुछ कार्रवाई किया कहीं पे? जी हाँ, हमने कार्रवाई किया, लेकिन उन लोग ने पुलिस को अपना मैनेज कर लिए। हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। न्यायालय से एफआईआर दर्ज करवाया गया है। उस मामले में आपने कहाँ शिकायती पत्र दिए? हम लोगों ने मुख्यमंत्री को, कप्तान को, और बीकापुर में भी दिए थे, एसएससी के पास भी दिए थे, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब मामले में आपके कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक? जी नहीं, 2024 का मामला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है? अभी नहीं हो रहा है कुछ। हमारा नाम एकता साहू, निवासी खजूरहट। खजूरहट मेन खजूरहट ही है, बाजार में। मामला थाना कोतवाली बीकापुर के खजूरहट बाजार का मामला है। ये हत्या से जुड़ा एक प्रकरण है, परिवार के संपत्ति के विवाद में। इसमें नटशल में मामला ये है कि वादिनी, इसकी शीला साहू है, उसकी सास के 2 बच्चे, एक इसका पति और एक इसकी नंद, 2 लोग थे। नंद का विवाह हो गया था, वही विपक्षी है असली, वही अभियुक्त है। उसका नाम है संतोष, श्रीमती संतोष। प्रकरण ये है कि इसकी सास के नाम 2 मकान और अन्य चल अचल संपत्ति थी। मतलब इसकी वादिनी शीला साहू के सास के नाम, राजकली नाम है उसका। तो उसका तनहा वारिस वादिनी का पति रामसागर था, कि इसकी मृत्यु के बाद इसकी सास के, वही तनहा चूँकि लड़का था तो उसी के नाम सारी चल अचल संपत्ति आनी थी। लेकिन समय अंतराल पे जो इसकी नंद है संतोष विपक्षी, वो उस प्रॉपर्टी के प्रति इसकी पैतृक बदनीयत हो गई, और इनकी सास वृद्ध बीमार महिला थी, पूरी तरह से अनपढ़ जाहिल थी। तो उनको सेवा के नाम पे अपने घर ले गई, और उनसे 2019 में एक वसीयत लिखवा लिया उसने। और उनको ना तो वसीयत का मतलब मालूम है, ले जाके रजिस्ट्री ऑफिस से वहाँ के एहलकारों को गुमराह करके इसने सन 2019 में मार्च में एक वसीयत लिखवाई, जिसमें आधी प्रॉपर्टी इसने, जो विपक्षी है संतोष, वादिनी की नंद, इसने अपने लड़के राहुल के नाम लिखवा दी, और आधा इसके वादिनी के भाई, मतलब जो इसका भाई था, वादिनी का लड़का या उसकी सास का एकमात्र तनहा वारिस, आधा उसके नाम प्रॉपर्टी लिखाई।
और इसको चुपचाप ये वसीयत रख के बैठ गई। फिर कुछ दिन में जब इसको इतने पे भी रिहाइश नहीं हुई, तब ये फिर बरगला के अपनी माँ को सेवा के नाम पे फिर ले गई अपने ससुराल, और कि हम इनकी सेवा करेंगे। और वहाँ फिर इनको रजिस्ट्री ऑफिस ले जाके वहाँ आधार कार्ड के नाम पे और वृद्धा पेंशन बनवाने के नाम पे इसको ले गई, और इनकी पूरी प्रॉपर्टी तनहा अपने नाम से ये विपक्षी संतोष ने अपनी माँ से लिखवा लिया। मतलब वादिनी के पति को पूरी तरह से गोल कर दिया, सबका नाम गोल कर दिया, अपने लड़के खुद का नाम पहली वसीयत में जो लिखवाया था वो भी ख़त्म कर दिया, और सन 2020 में तनहा अपने को वारिस दिखाते हुए अपने नाम से वसीयत लिखवा लिया। और जब इन वसीयत की जानकारी कहीं से इसके लड़के को और इसकी बहू को हुई, तब इसने माफ़ी मांगा और इसने कहा कि नहीं, जो जिसकी प्रॉपर्टी हो वैसे ही रहेगी, मुझसे गलती हो गई। फिर उसके बाद समय अंतराल पे इसके लड़के की मृत्यु हो गई, इसके सास के, मतलब वादिनी के, शीला साहू के पति की। और फिर ये अपनी इसकी सास को ले गई सेवा के नाम पे इसके लड़के के मरने के बाद फिर अपने घर पे, और वहाँ पे उसको पॉइजन दे के मार दिया इसकी सास को। और चूँकि ये मामला पहले से इन लोग की नज़र में आ गया था, ये जो इसने वसीयत लिखवा ली थी अपने नाम से, तो बदनीयती वाली, तो इसने क्या नाम है, बाकायदा इस चीज़ की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में इसकी बहू के पास मौजूद है कि इसकी सास अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लड़की विपक्षी संतोष के लिए कि इसने मुझको बरगला के ये करा लिया, वो करा लिया, और ये धोखा दे के मुझको जहर दे के मार भी देगी, मतलब इस तरह से उसने पहले से एक शंका जाहिर की थी। और उसके बाद फाइनल हसर भी यही हुआ कि बरगला के माफ़ी मांग के उसको किसी तरह से लेके अपनी माँ को गई अपने ससुराल, और वहाँ पे उसको पॉइजन दे के मार दिया। जब वादिनी को इस चीज़ की जानकारी हुई तो वादिनी ने तत्काल उसकी ससुराल पहुँच के और पोस्टमार्टम करवाने के लिए वहाँ पुलिस बुला ली कि इसको जहर देकर मारा गया है हमारी सास को प्रॉपर्टी की लालच में, और इसने वसीयत लिखवाई थी। तो इस चीज़ से गिड़गिड़ा के इसने वहाँ पे माफ़ी मांगी। उसकी भी ऑडियो वीडियो फुटेज है इसके वादिनी के पास। और फिर क्या नाम है, इसके लड़के ने बाकायदा ऑन कैमरा कसम खाई कि ये जो वसीयत वगैरह लिखाई गई है इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको जो आधा हिस्सा आपको मिल जाएगा और आधा हिस्सा मुझको मिल जाएगा, और आप लोग पोस्टमार्टम मत करवाइए। ये बात उसने कैमरे में कही है, और वो भी साक्ष्य के रूप में मौजूद है, और पुलिस वालों के सामने लिखित भी दिया है। और उसकी साजिश में पुलिस वाले भी शामिल थे, और चूंकि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और छोटे छोटे बच्चे थे वादिनी के, तो उसको पुलिस वालों द्वारा भी उस समय धमकाया गया कि FIR मत लिखवाओ, पोस्टमार्टम मत करवाओ, तुमको आधा हिस्सा मिल भी रहा है। तो मजबूरीवश और डरवश उसने उस समय वहाँ समझौता कर लिया। फिर उसके बाद उसकी माँ का क्रियाकर्म हो गया, और तब तक इन लोगों ने ये नहीं बताया कि 2020 में जो दूसरी वसीयत तनहा इसने विपक्षी संतोष ने अपने नाम लिखाया है, इस वसीयत की जानकारी किसी को नहीं दी। बस वो पहली वसीयत दिखा रहा था कि जो आधा आधा लिखा गया था उसके नाती के नाम और इधर इसके लड़के के नाम, वादिनी के पति के नाम, इन्हीं का दोनों का आधा आधा। और जब जैसे ही लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने पाया और अंतिम क्रिया हो गई उसकी, वैसे ही गिरगिटान की तरह इन लोगों ने रंग बदल दिया कि मेरे पास एक वसीयत और है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसकी वारिस हूँ वसीयत के आधार पे, और तुम लोग मकान घर द्वार छोड़ के सब भाग जाओ, समझ अचल संपत्ति नहीं मार डालेंगे। तब ये वादिनी अवाक रह गई कि ये तो दूसरी वसीयत इसने। तब इसने आके कचहरी में पहले शासन प्रशासन में अप्रोच किया, लेकिन पुलिस की मिली भगत से ही चूँकि ये काम हुआ था, इसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अंत में कोर्ट के आदेश के माध्यम से इसकी FIR दर्ज हुई, जिसमें हत्या और फ्रॉड संबंधी, जालसाजी संबंधी सारी धाराएं ये इसमें क्या नाम है इसकी FIR में पंजीकृत हुई हैं। और उसके बाद जब इसने वसीयत की नकल निकलवाई तो अच्छा, इसमें एक बहुत ख़ास बात और है कि न्यायालय के आदेश के बाद किसी तरह से FIR तो दर्ज हो गई। अभी मैं इसके अंदर के पृष्ठों को दिखाता हूँ कि वादिनी शीला साहू ने
बाकायदा सारे मुल्जिमान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। जैसे उसकी नंद जो संतोष अभी मैंने बताया, वो पहली मुल्जिम है। संध्या उसके लड़के की पत्नी है राहुल की, जिसके नाम वसीयत पहली वाली लिखी गई थी आधी। राहुल भी उसी का लड़का है, जितेंद्र भी उसी का लड़का है, और उमेश और श्याम नारायण और रंजीत ये सब उसकी हत्या में शामिल थे, साजिश में, उनके मेली मददगार लोग हैं। इतने लोगों को इसने नामजद किया है, जो कि तहरीर में ही है। और पुलिस किस कदर इन मुल्जिमान के प्रभाव में है कि ये नामजद अभियुक्त होने के बावजूद एफआईआर देखिए अज्ञात में दर्ज की गई है। कि मतलब तहरीर में सारे लोग नामजद हैं, यहाँ पे सारे लोगों को नामजद होना चाहिए था। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुलिस किस कदर विपक्षी गण के प्रभाव में है कि ये एफआईआर अज्ञात में दर्ज की गई। अभी क्या मांग है? दूसरी चीज़, इनकी वसीयत ये फर्जी है। ये जो इन्होंने आधा इन्होंने दिखाया था, और ये दूसरी वसीयत इसने तनहा इस संतोष ने अपने नाम से लिखाई है। इसकी सास का नाम, जिसका मर्डर हुआ, उसका संतोष राजकली नाम है, उसने तनहा अपने नाम से लिखाई। और दूसरी चीज़ ये देखेंगे इसने किस कदर ये सब साजिश में शामिल हैं, सभा हलकार और ये सब, कि ये दूसरी वसीयत होने के बावजूद इस दूसरी वसीयत में इन्होंने लिखवाया है कि ये राजकली की प्रथम वसीयत है, जबकि पहली वसीयत ये है। तो इस पहली वसीयत को बाईपास करके इन्होंने लिखवाया, जब दूसरी वसीयत तनहा इस मुल्जिम ने अपने नाम से, संतोष ने, तो इसको पहली वसीयत लिखाया और इसको दरकिनार कर दिया। और ये एफआईआर रजिस्टर हुई है कोर्ट के आदेश के बाद 8/4/25 को, 8 अप्रैल 25 को, और ये घटना है नवंबर 2024 की। मतलब लगभग 6 महीने बाद किसी तरह से कोर्ट से के आदेश से पीड़िता को न्याय मिला, और उसके बावजूद आज तक न तो किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी हुई है, न कोई सबूत साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं पुलिस वालों द्वारा, बल्कि थाना बीकापुर के पुलिस वाले जो विवेचक हैं वो लगातार वादिनी को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए धमकी दे रहे हैं और सुलह करने की धमकी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे, या तो सुलह कर लो, नहीं तो तुमको किसी फर्जी मामले में जेल भेज देंगे, या जैसे उसकी, और मुल्जिम भी लगातार हम धमकी दे रहे हैं कि जैसे तुम्हारी सास को मारा, जैसे तुम्हारे पति को मारा, वैसे तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। और ये पूरी तरह से डरी हुई है और इसको न्याय नहीं मिल रहा है, और इसलिए अब इसको न्यायालय के माध्यम से मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, विवेचना की निगरानी का मुकदमा मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं मार्तंड प्रताप सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट है।